गाइज मैं लूप को यहीं पे थोड़ा छोड़ रहा हूँ, ठीक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको बता दूं, है ना। फिर उसके बाद इसको करेंगे, ठीक है। और बेसिकली दो कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है। तो इंडेंटेशन के बारे में बता दिया है ना मैंने, ये इंडेंटेशन क्यों आ रहा है इसके बारे में बता दिया। इज इट क्लियर? ओके। सो मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनपुट। इनपुट फंक्शन के बारे में आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू। ओके, सो आई एम सेविंग दिस फाइल mentioning the same name input. Okay, so I'm mentioning here input function because I'm talking about input function right now. Okay, so input function के नाम से हमने इसको स्टोर कर लिया and it is somewhere inside this। हो गया था। तो इनपुट पूछ रहा हो तो तुम कह रहे हो नहीं। अभी तो पूछा इनपुट कराया है, नहीं सुना है। चलो, तो इनपुट फंक्शन इसको डिलीट मार लो फिर। अभी तो गड़बड़ी ही हो गया रहता, पूरा सिस्टम ही बदल जाता। हाँ, करा दिया। गुड। चलो जो भी है, पाइचार्म सबने इंस्टॉल कर लिया है? नहीं कर लिया करो, ठीक है, थोड़ा जल्दी कर लो, है ना। अब वहां उसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। रेंज के बारे में बता दिया है, इटरेबल के बारे में, इटरेट के बारे में बता दिया है। ओके, तो मैं क्वेश्चन को कह रहा था, फॉर लूप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय जब पैटर्न बना रहा था तो मैं कह रहा था उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ो और उसमें से एक पैटर्न निकालने की कोशिश करो, उसको लूप की मदद से चलाओ तो तुम्हारा पैटर्न बन के आएगा। ये मैंने बोला था। देखो यहाँ पे पहले मैंने क्वेश्चन को तोड़ा कि भाई मुझे पैटर्न क्या चाहिए, ये वाला पैटर्न चाहिए, ठीक है। इस पैटर्न के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। तो अगर प्रिंट नॉर्मल प्रिंट फंक्शन की मदद से इसको मैं बनाता तो मुझे 5 बार प्रिंट फंक्शन लिखना पड़ता और उसके साथ साथ क्या करना पड़ता, उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे, तुम्हें दिक्कत तो नहीं है ना इसी से? दिक्कत है? अच्छा। उसके साथ साथ क्या करना पड़ता, उसके साथ साथ मुझे इसमें स्टार्स लिखने पड़ते, हर बार एक स्टार बढ़ा के प्रिंट करना पड़ता, ठीक है। तो मेरा पैटर्न ये मिल रहा था मुझे, ठीक है। फिर मैंने बोला था कि जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इन सबको एक स्टार में कन्वर्ट कर दे तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो उतने स्टार हमारे प्रिंट होते जाएंगे। वही हो रहा था यहाँ पे, 1 2 3 4 अप टू 5 तक पहुंचे तो 5 स्टार प्रिंट हो रहे थे। तो हमने उसी को फिर इसमें ब्रेक डाउन किया कि देखो इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो भी सेम पैटर्न मिल रहा था और ऐसे लिख रहा था तो भी सेम पैटर्न मिल रहा था। तो इसी को मैंने मॉडिफाई करके कुछ ऐसे बनाया क्योंकि मुझे इसमें से एक पैटर्न निकालना था जो कि ये आपको सामने दिख रहा है, ठीक है। 1 से लेके 5 तक की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है किसको, स्टार्स को। अब हमारा हमने एक लूप चला कर दिखाया था जिसमें सिर्फ स्टार, मतलब सिर्फ 1 2 3 को मैंने प्रिंट कराया था स्टार्स के साथ। मैंने बोला था कि आई की वैल्यू बार बार अपडेट होकर आ रही है इसमें से, 1 2 3 4 5 आ रहा है ना। और उसके सामने क्या स्टार है, स्टार भी आ रहा है और कॉमा की जगह पे स्पेस आ जा रहा था। वो प्रिंट फंक्शन का अपना काम था। प्रिंट फंक्शन के अंदर एंड ऑपरेटर होता है, सेपरेटर होता है। एंड ऑपरेटर लाइन चेंज कर रहा था और सेपरेटर कॉमा को स्पेस में कन्वर्ट कर रहा था, ठीक है। तो इसको मैंने बोला था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई आपस में कर दूं क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है तो उतने बार हमारा स्टार प्रिंट होगा, यही बोल रहा था। तो वही देखो मैंने इसके बाद किया था, इसको पलट दिया था। किसी ने लास्ट में मुझे जाते जाते ये पूछा था सर अगर इसको उल्टा प्रिंट करना तो कैसे करेंगे, तो मैंने इसको बदल दिया था। लेकिन मैं इसको ठीक कर देता हूँ, ठीक है। कैसे ठीक करेंगे, तो मैं यहाँ पे सिंपल एक फोर लूप चलाऊंगा फॉर आई इन रेंज, ठीक है। 1 से लेके 6, ओके। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्रिंट लिखूंगा और यहाँ पे एस्ट्रिक लिखूंगा स्ट्रिंग के अंदर और उसको मल्टीप्लाई करूंगा आई से, ओके। एंड सी यू कैन सी द आउटपुट, राइट। आउटपुट मिल रहा है, ओके। उसी को मैंने उल्टा प्रिंट करना है तो कैसे करना है, ऐसे करना है। अच्छा, इसके बीच में स्पेसेस आ रहे हैं, राइट, बिकॉज आई मेंशनड अ स्पेस हियर, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे भी चाहिए स्पेस तो आई विल सिंपली प्लेस अ स्पेस जस्ट आफ्टर एस्ट्रिक, ओके, एंड आई विल गेट स्पेस आल्सो। सी, इसके आगे एक स्पेस है ना। इसी को उल्टा करने को किसी ने बोला था तो मैंने उल्टा भी प्रिंट किया था, ठीक है। बस रेंज को पलट दिया था, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। अब मैंने इतनी सारी बातें बता रखी थी और आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे, है ना।
तो मैं आप लोगों से एक कंडीशन रख के क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? देखो, ध्यान से सुनो। यही रेंज होगा, लेकिन मुझे ऐसा पैटर्न चाहिए। रेंज में कोई बदलाव मत करो, लेकिन मुझे ऐसा ही पैटर्न चाहिए। कैसे होगा, थोड़ा सोच के बताओ। पेन पेपर निकालो सब अपने अपने। एक सर थे, बताया होगा तुम लोगों को, यामाहा की कुछ होंडा के वो मैनेजर थे, वो भी एआई सीखने आए थे, पाइथन एआई। तो वो कोडिंग, वो लैपटॉप अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन कोडिंग पेन पेपर पे करते थे। पता है क्यों? क्योंकि वो एक बार में सोच के आंसर लिखने में बिलीव रखते थे। ठीक है, उससे हमारा मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ता है, हम सोच पाते हैं। ठीक है। हाँ, तो मैं चाहता हूँ पेन पेपर पे लिखो। इंटरव्यूअर भी कभी कभी पेन पेपर दे देता है, कहता है लिखो। तो कोड लिखो, चलो जल्दी से। आई एम वेटिंग, है ना? ऑनलाइन आप लोग भी मुझे शेयर करो जल्दी जल्दी। तो हमें इसको कैसे हमने सॉल्व किया उसको समझते हैं। ठीक है, लिख तो दिया हमने आंसर, है ना? लेकिन कैसे सॉल्व होगा, तो हमें इसे तोड़ना पड़ेगा। देखो, एक बार में सोचोगे ना, कोई भी आंसर तो कभी नहीं आएगा। जब हम खुद डेवलपमेंट करेंगे ना, जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, तो मैं एक कोड लिखूंगा उसमें, और उसमें देखना मैं कितनी बार उसको ओवरराइड करूंगा, ठीक करूंगा, खराब करूंगा, ठीक करूंगा, खराब करूंगा। ठीक है, वो मैं जानबूझ के करता हूँ कि तुम्हें समझ में आए कि डेवलपमेंट ऐसे ही होती है। कृष्णा एक बार में लिखता नहीं है, कृष्णा पढ़ा रहा है तो वही बता रहा है, इसलिए एक बार में हो जाता है। ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट हिट एंड ट्रायल का एक गेम है। बहुत सोच के हिट एंड ट्रायल होता है, बेवजह का नहीं। ठीक है, तो अगर प्रिंट फंक्शन के अंदर इफ यू वांट टू मेंशन लेट्स से 4 स्पेसेस से स्टार में, सॉरी स्टार्ट में, और उसको प्लस करोगे, प्लस सिंबल से, और एक और स्ट्रिंग के अंदर तुम एस्ट्रिक को डालोगे, तो 2 स्ट्रिंग हो रहे हैं, राइट? आ रहा है स्पेस। अच्छा, इसी को कॉपी पेस्ट 4 बार करना है हमें। ओह शिट। ठीक है, यहाँ पे कितने स्टार्स चाहिए? तो दूसरे लाइन में 2 स्टार, और कितने स्पेसेस? 3 स्पेसेस। फिर तीसरे लाइन में 2 स्पेसेस और 3 स्टार चाहिए, राइट? फिर 1 स्पेस एंड 4 स्टार, राइट? और लास्ट वाले में नो स्पेसेस एंड 5 स्टार। ठीक है, आ रहा है? देखो, स्टार्ट में स्पेस भी नहीं आएगा इस बार, नहीं आ रहा ना? ठीक है, ओके। नाउ थिंक अबाउट इट। अगर ये 4 स्पेस हैं, 4 स्पेस हैं, तो मैं अगर इन्हीं सबको फिर से कॉपी कर रहा हूं यहाँ पे, इन सबको यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। कितने स्पेस थे यहाँ पे? 4, 1 2 3 4, है ना? तो एक स्पेस दे के इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 4 से। तो क्या 4 स्पेसेस नहीं आएंगे? आएंगे ना? अच्छा, और ये कितने स्टार है? अच्छा चलो, बस स्पेस की बात करते हैं। यहाँ पे कितने 3 स्पेसेस थे, तो एक स्पेस दे के मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा तो 3 स्पेसेस नहीं आएंगे? आएंगे। अच्छा, यहाँ पे 2 स्पेसेस है, तो एक स्पेस देके 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 स्पेसेस नहीं आएंगे क्या? बिल्कुल आएंगे। यहाँ पे सिंगल स्पेस है, हटा दो। तो इसको अगर रखना है तो एक स्पेस को देके 1 से मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो एक स्पेस दो और इसको 0 से मल्टीप्लाई करो, स्पेस तो हट जाएगा ना? समझ में आ रही बात? ओके, अब ये हमारा एक पैटर्न दिख रहा है 4 3 2 1 0, राइट? ओके, अब बात करेंगे इसकी। तो इसकी तो अभी बात करी है हमने थोड़ी देर पहले, कही है ना? कैसे? शुरू में एक स्टार चाहिए तो 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 स्टार चाहिए तो 2 से, 3 स्टार चाहिए तो 3 से, 4 स्टार चाहिए तो 4 से, और 5 स्टार चाहिए तो क्या अब हमें कुछ पैटर्न सा मिल रहा है इसमें? मिल रहा ना? काम कर रहा है ना ये? अब एक फॉर लूप चलाओ, फॉर आई इन रेंज। कितने लाइन चाहिए हमें? 5। तो 5 लिखो। ठीक है, 5 लिखो यहाँ पे। 0 से हमारा रेंज अभी स्टार्ट होगा। ठीक है, कितने से? 0 से। हो रहा है ना? लेकिन दिक्कत ये है कि उल्टा हो रहा है। मतलब हमें शुरू में 4 चाहिए, 3 2 1 0 ऐसे चाहिए, राइट? तो अगर हम इसको उल्टा कर ले तो शायद हमारा उल्टा काम बन जाए, है ना? तो हम उल्टा नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कुछ एक्सप्रेशन बना, क्योंकि मैथमेटिक्स वाले सोचते हैं हम इसको उल्टा कैसे करेंगे। तो अगर मैं इसमें से एक प्रिंट फंक्शन को उठा के यहाँ पे ले आऊं,
ठीक है, आई की वैल्यू कितनी है कि शुरू में, 1 सेक गाइस, जस्ट 1 सेक। हाँ